जमीयत उलेमाए हिंद का महाधिवेशन दिल्ली में शुरू हो चुका है। इस दौरान जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने इस्लाम को लेकर बड़ा बयान दिया है। रामलीला मैदान में शुरू हुए इस महाअधिवेशन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मदनी ने कहा कि इस्लाम सबसे पुराना धर्म है और ये धरती इस्लाम की है। उन्होंने कहा कि ये वतन जितना नरेंद्र मोदी का है, भागवत का है, उतना ही महमूद मदनी का भी है। उन्होंने कहा कि महमूद इनसे 1 इंच आगे है। साथ ही इस धरती की खासियत यह है कि यह खुदा के सबसे पहले पैगंबर अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की सरजमीन है। आप यहीं तशरीफ लाए। यह धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है। यह मुसलमानों का पहला वतन है। इसलिए यह कहना, यह समझना और यह बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, यह सरासर गलत और तारीखी एतबार से बेबुनियाद है। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है और सभी मजाहिब में, सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है, सबसे कदीम और पुराना भी है। इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दीन को मुकम्मल करने के लिए तशरीफ लाए थे। इसलिए मैं वाज़ेह तौर से कहता हूं कि भारत हिंदी मुसलमानों के लिए वतनी और दीनी दोनों हैसियतों से सबसे अच्छी जगह है। इतना ही नहीं, जमीयत ने आरोप लगाया कि देश में इस्लामोफोबिया और मुसलमानों के खिलाफ नफरत और उकसावे की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। सबसे दुखद बात यह है कि ये सरकार की आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन वो खामोश है। जमीयत ने कहा कि वो सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता है कि अखंडता कैसे सुनिश्चित की जाए और देश की सकारात्मक छवि कैसे बनाई जाए। जमीयत की ओर से शुक्रवार को पारित अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों में मतदान पंजीकरण और चुनावों में बड़ी भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रभावी उपाय शामिल थे। जमीयत की ओर से प्रस्तावित कदमों में नफरत फैलाने वाले तत्वों और मीडिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शामिल है। इतना ही नहीं, महमूद मदनी ने कहा कि धर्म की आजादी बुनियादी हक है। जबरन, धोखाधड़ी और किसी लालच से धर्म परिवर्तन के हम भी खिलाफ हैं, लेकिन देखने में आ रहा है कि जो खुद धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उन्हें भी जबरदस्ती, धोखाधड़ी और लालच के केस में गिरफ्तार किया जा रहा है। एजेंसी अकालियतों को निशाना बना रही है। ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं, जैसे नमाज पर पाबंदी, पुलिस की कार्रवाई, बुलडोजर की कार्रवाई। मदनी ने कहा कि जालिमों, कातिलों, लुटेरों को हम सजा दिलाने में नाकाम हैं, बल्कि बेकसूर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और उन्हें मुद्दतों जेल में रखा जाता है। 20 साल गुजरने के बाद अदालत उन्हें रिहा कर देती है। किसी भी फसाद होने पर मारे भी मुसलमान जाते हैं और उल्टा उन्हें ही कसूरवार ठहराकर सजा दे दी जाती है। बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद अदालतों के किरदार पर सवाल उठाया है। अदालतें कुछ समय से सरकारों के दबाव में काम कर रही हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।